टॉपिक आपका चल रहा है पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी में ये नया टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ डोज फॉर चिल्ड्रेन। तो इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन फार्मासिस्ट में रिक्वायर टू बी कंसीडर और परफॉर्म सम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एडल्ट डोज जो होती है फिक्स होती है और बच्चों को जो हमको डोज देनी होती है वो एडल्ट डोज से कम होती है, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूले यूज किए जाते हैं, जो कि कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था और उन फार्मूले को फॉलो करके हम चिल्ड्रेन की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि देखा जाए तो ये आपके बच्चों के केस में और जो बुजुर्ग होते हैं जेरियाटिक पेशेंट, वहाँ पे डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसके बाद अगर बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनका फिजियोलॉजी अगर चेंज होता है तो वहाँ पे हमको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट को जो दवा देते हैं तो उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन होना चाहिए। अदरवाइज अगर डोज एक्यूमुलेट हो जाती है या डोज प्रॉपरली जो है मेटाबोलाइज नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को ना तो उसका प्रॉपर रिस्पांस मिलता है, बाकी उसका एडवर्स इफेक्ट अलग हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसे डिसफंक्शन हो जाते हैं, मान लीजिए किडनी हो गया या जहाँ से मतलब कि आपकी दवा पास होती है, जैसे लीवर हो गया, इन सब का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो ना तो इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा और ना ही एक्सक्रीशन होगा। तो इस वजह से डोज कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। और बच्चों की जो फिजियोलॉजी होती है उनके हिसाब से जो है उनको एडल्ट डोज जो होता है उससे कम ही डोज लगती है। और जेरियाटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से भी उनका फिजियोलॉजी जो ऑर्गन के फंक्शन है उसमें कमी आ जाती है, इसलिए उनकी भी डोज थोड़ा सा एडल्ट डोज से कम होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम अभी फार्मूला एक देखेंगे, गाउबिन फार्मूला। उसमें सभी के लिए फार्मूला दिया है। अब यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यंग्स फार्मूला है, इसमें डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 अगर इनटू एडल्ट डोज। अगर हमको बच्चे की उम्र पता है तो उसको आप पुट करिए यहाँ पे, उसके बाद एडल्ट डोज फिक्स होती है उसको रखिए और दोनों को रखने के बाद आप जो है यहाँ से इस फार्मूले से चिल्ड्रेन की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक लाइन दे रखी थी कि ये दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर दी अंडर 12 ईयर चिल्ड्रेन। तो 12 साल के बच्चों के तक के लिए अगर हमको यूज करना तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन और भी इसके आगे हैं तो हम जब क्योंकि एज इन ईयर दिया गया है तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा डीलिंग्स फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपका डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ पे जो ईयर है बच्चे की वो रख दीजिए आप, एडल्ट डोज फिक्स करिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए। तो इसमें भी इन्होंने जो दिया था 4 से दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर द 4 to 20 ईयर ऑफ चिल्ड्रेन। जो 4 से 20 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली, प्लस और भी एज के लिए आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका तीसरा फार्मूला है काउलिंग फार्मूला, इस डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। इसमें आप जो है ईयर बच्चे की रखिए, डोज रखिए, आप कैलकुलेट करिए, डोज मिल जाएगी। फ्राइड फार्मूला ये जो है मंथ को लेके है। अगर बच्चा मान लीजिए छोटा है, उसकी वो अंडर 1 ईयर के हैं तो उसमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ए डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। तो बच्चे की जो उम्र है मंथ में उसको आप पुट करिए, इसके बाद ये एडल्ट डोज, उसके बाद कैलकुलेट करिए, आपको ये मिल जाएगी चाइल्ड डोज। इसके अलावा तीसरा बास्टिडो फार्मूला है, इसमें एज इन ईयर प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज। और एक जो है बच्चे के वेट को लेकर के दिया था फार्मूला, ये है क्लार्क फार्मूला। इसमें आप बच्चे का वजन जो है उसको रख करके आप फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डोज फॉर चिल्ड्रेन इक्वल टू वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। पाउंड जो होता है 1 पाउंड में 455 ग्राम होते हैं। ठीक है।
तो इस हिसाब से आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाउंड में बच्चे की उम्र को ग्राम में करके उसको पाउंड में कन्वर्ट करिए, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करिए, आपको चिल्ड्रन डोज मिल जाएगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ये गाउविन फार्मूला, ये गाउविन फार्मूला जो है ये सब के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको सभी के लिए फार्मूला मिल जाएगा। अंडर 1 ईयर 1/12 इंटू एडल्ट डोज, फ्रॉम 1 to 2 ईयर 1/8 इंटू एडल्ट डोज, देखिए यहाँ पे दिया गया है सबका। फ्रॉम 2 to 3 ईयर 1/6 इंटू एडल्ट डोज, फ्रॉम 3 to 4 ईयर 1/4 इंटू एडल्ट डोज, फिर उसके बाद 4 to 7 ईयर 1/3 इंटू एडल्ट डोज, इसके बाद फ्रॉम 7 to 14 1/2 इंटू एडल्ट डोज, फिर 14 से 20 जो है 14 से 20 में 2/3 इंटू एडल्ट डोज, उसके बाद जो 21 से 60 के तक के मीन्स एडल्ट पीपल्स होते हैं इनके लिए जो है फुल डोज होती है। ठीक है। इसके बाद फ्रॉम 60 to 70 ईयर के अगर कोई है पेशेंट तो उनका जो है 4/5 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है। इसके बाद 70 से 80 साल जो हैं उनके लिए 3/4 इंटू एडल्ट डोज, 80 से 90 साल के अगर कोई हैं तो 2/3 इंटू एडल्ट डोज, और अगर 90 साल के हैं ऊपर हैं, 90 साल के ऊपर हैं तो 1/2 मतलब 1/2 हाफ ऑफ द एडल्ट डोज या 1/2 इंटू एडल्ट डोज। तो इस फार्मूले से हम जो है सभी के लिए डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके ये चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और एक फार्मूला जो है आपका अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, अगर बॉडी का सरफेस एरिया पता हो तो बॉडी के सरफेस एरिया के जो अगर मालूम है तो उससे एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इस सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर कोई चिल्ड्रन है उसका बॉडी वेट हाइट पता है तो एक नोमोग्राम स्केल आती है। इस स्केल से हम जो है हाइट और वेट अगर हमको पता है तो उसको कोरिलेट करके हम बॉडी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और बॉडी सरफेस एरिया पता चल जाए तो ये जो है आपका मीन्स फार्मूले में वो वैल्यू पुट करके हम चाइल्ड की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, फार्मूला है log S इक्वल टू 0.425 log W प्लस 0.725 log H प्लस 1.8564। तो यहाँ पे वेयर यस क्या है आपका सरफेस एरिया, W जो है वेट इन केजी, H हाइट इन सेंटीमीटर। तो हम सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी नोमोग्राम, नोमोग्राम को नोमोग्राफ भी बोलते हैं, विच कोरिलेट बॉडी सरफेस एरिया विथ हाइट एंड और वेट ऑफ द एडल्ट और चिल्ड्रन। तो अगर हमको ये वेट और हाइट पता है तो उस स्केल से हम उसका सरफेस एरिया कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिसको यूज करके हम चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है एब्रीविएशन का। तो इसमें जब डॉक्टर पेशेंट को कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें फार्मासिस्ट के लिए कुछ एब्रीविएशन यूज़ होते हैं। जो एब्रीविएशन से क्या है कि उसका इंडिकेशन मिलता है कि वो किस तरीके से दवा पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे या किस तरीके से उसको मीन्स इंडिकेट करे कि वो किस तरीके से उसको यूज कर सकता है। तो उसमें कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जिसको जो है कि वो फार्मूले के रूप में या उसका एब्रीविएशन के रूप में लिख करके फार्मासिस्ट को दिया जाता है। फार्मासिस्ट जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके पेशेंट को बताता है और वो पेशेंट उसी के हिसाब से दवा को यूज करता है। ठीक है ना। तो एब्रीविएशन नेक्स्ट है, उसको आप नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है। इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस पार्ट हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट का थोड़ा सा जैसे कि उसको समझाना है तो समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा आपको, और उसमें अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करके या कुछ करके पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में। अभी भी जितने हमने टॉपिक आपको पढ़ाएं इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसके लिए मीन्स गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन लिख सकते हैं, या यूट्यूब पे जो हम लिंक देते हैं वहाँ पे भी आप कमेंट करके कुछ जो भी ज़रूरतें हैं पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना।